नमस्कार। गुरुकुलम इंदौर के ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। शाम 6 बजे की मध्य प्रदेश करंट अफेयर्स की हमारी ये क्लास है, जिसमें एमपी के करंट अफेयर्स को हम कवर कर रहे हैं। जहां पर डिटेल की बात है वहां पर डिटेल भी देख रहे हैं। तो आपको जो 19 जून की एग्जाम है, आगने वाली पटवारी है, व्यापम की एग्जाम है या कोई भी वनडे एग्जाम है, आपको ये तैयार करना ही है। ठीक है, तो सभी लोग जल्दी जुड़ जाएंगे। चलिए सृष्टि जी, मैं पीडीएफ डलवा देता हूं। गुड इवनिंग सोनाली चौहान, गुड इवनिंग अंकिता, गुड इवनिंग विनीत कुमार, गुड इवनिंग नीतू, गुड इवनिंग हरि कृष्णा, दामोर श्वेता, पूजा गुप्ता, मनीष साहू, सभी को गुड इवनिंग। चलिए सभी लोग जुड़ गए हैं तो आगे करता हूं। ठीक है, ये देखिए 19 जून को आपकी प्री होगी। कब होगी? 19 जून को आपकी प्री होगी, उसकी टेस्ट सीरीज है। ठीक है, अब टेस्ट ही लगाना है, नया कुछ मत पढ़िएगा। गुड इवनिंग मोनिका। तो अब टेस्ट ही लगाना, 19 जून की है। इसमें 41 टेस्ट है टोटल, 36 यूनिट वाइज, 5 एफएलटी हैं, साथ में एमपी करंट अफेयर्स फ्री है। इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं या फिर आपको भी कमेंट बॉक्स में जो है आपको एक लिंक मिल जाएगी, उससे आप ऐप डाउनलोड करके वहां से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। सभी को टेस्ट ही लगाना है, या तो टेस्ट लगाओ या फिर ऑब्जेक्टिव लगाओ, अब नया ना पढ़ें। रेखा जी गुड इवनिंग, मयंक नमस्कार। चलिए तो अब हम शुरू करते हैं पहला प्रश्न आज का, और जो भी लोग आ गए हैं सभी लाइक शेयर करते रहना। चलिए पहला प्रश्न है आपका, अफ्रीकन चीतों की भारत में किस अभयारण्य में लाकर रखने हेतु चिन्हित किया गया है? पेंच और कूनो, नोरादेही और कूनो, नोरादेही और अमरकंटक, और कूनो और रातापानी। जल्दी बताएं कहां पर लाया जाएगा? गुड इवनिंग अंजना। अफ्रीकी चीतों को, यानी चीता जो होता है ये 1952 से भारत में विलुप्त है। यह भी एक प्रश्न बनता है, चीते को भारत में कब से विलुप्त माना गया है? 1952 से चीता भारत में जो है वो विलुप्त मान लिया गया है। जी हाँ, उसका ही रिवीजन कर सकते हो, वही रिवीजन करना है आपको, नया कुछ भी पढ़ने से बचना, रिवीजन पहले करना, और जितना हो सके प्रश्न लगाओ, टेस्ट लगाओ। ठीक है, और एक चीज और कि कोई भी जीव यदि अपने आवास में 50 साल तक नहीं दिखता है तो उसको क्या मान लिया जाता है? विलुप्त मान लिया जाता है। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे जल्दी, सभी लोगों का आंसर आते रहना चाहिए। चलिए आंसर क्या है इसका? बी, नोरादेही। ये कहां है? सागर में सबसे बड़ा अभयारण्य माना जाता है। और कूनो क्या है? राष्ट्रीय उद्यान जो श्योपुर में है, अब इसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा मिल चुका है। ये कहां पर है? ये श्योपुर में माना जाता है। और डी नहीं, इसका आंसर बी होगा, नोरादेही और कूनो। ये सबसे बड़ा अभयारण्य और ये जो है ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब कूनो ने अपना एक क्या बनाया है? शुभंकर भी बना लिया है, मैस्कॉट। उसका नाम है चिंटू द चीता। चिंटू चीता, क्योंकि चीता ला रहे हैं तो इसका नाम क्या रख दिया इसने अपना? कूनो ने क्या बनाया? अपना एक शुभंकर बना दिया है, मैस्कॉट। उसका नाम है चिंटू चीता, याद रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को बैडमिंटन के राष्ट्रीय कोच के रूप में नियुक्त किया गया है? विनय मुकाती, विपिन पांडे, विनय वाघमारे या क्षितिज अग्निहोत्री? किस व्यक्ति को बैडमिंटन के राष्ट्रीय कोच बनाया गया है? बैडमिंटन जो कि एक हमारा स्पोर्ट्स है, या तो एक खेलते हैं या डबल्स में खेल सकते हैं। ठीक है, तो किसको राष्ट्रीय कोच बनाया गया है? चलिए, और जो भी लोग आ गए हैं सभी लाइक शेयर करते रहेंगे। ठीक है, जो भी लोग आ गए हैं तुरंत लाइक शेयर करते रहेंगे जल्दी, सभी लोगों का आंसर आते रहना चाहिए। चलिए इसका आंसर क्या है? विनय मुकाती। ये कहां का है? ये धार का है। कहां के? धार के। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर को कार्बन क्रेडिट बेचकर 50 लाख रुपए की आमदनी हुई है? भोपाल, देवास, इंदौर और बालाघाट। कार्बन क्रेडिट क्या होता है कि हर एक शहर को, हर एक फैक्ट्री को आप इतना कार्बन उत्सर्जन करोगे, इतनी एक लिमिट दे दी जाती है। अगर आपने उस लिमिट से कम कार्बन क्रेडिट जो है वो कम कार्बन का उत्सर्जन किया है, तो आप जितना आपका क्रेडिट बचा है वो दूसरी कंपनी को बेचकर पैसा कमा सकते हो। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, इंदौर। किसने किया ये? इंदौर। कभी भी स्वच्छता का नाम आए या कुछ भी नाम आए, सारे नवाचार इंदौर कर रहा है, टिक कर देना, गलत नहीं निकलेगा वो। चलिए अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश के इंदौर निवासी सुरेश गर्ग की किस पुस्तक को गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड हेतु नामांकित किया गया है? मिला है ये बात नहीं हो रही है, सिर्फ नॉमिनेट किया है। ठीक है, याद रखिएगा। नेचर इज द बॉस, टाइटल फिट तो पिक्चर हिट, पग पग बदलत वाणी वेश, और हृदय प्रदेश एक गाथा। किसको मिला है?
सुरेश गर्ग की किस पुस्तक को यह अवार्ड के लिए नामित किया गया है? चलिए, और सभी लोग लाइक और शेयर कर देंगे, संख्या बढ़ाते रहेंगे जल्दी। किसको मिला है? बी, सभी का आंसर बी आ रहा है। बिल्कुल, इसका आंसर है बी, टाइटल फिट तो पिक्चर हिट। अगला है, मध्य प्रदेश के किस नगर निगम की टीम को मसूरी स्थित आईएएस ट्रेनिंग एकेडमी में ट्रेनिंग देने हेतु चुना गया है? इंदौर नगर निगम, भोपाल नगर निगम, देवास नगर निगम या खंडवा नगर निगम? किसको चुना गया है? आईएएस ट्रेनिंग कहां पर होती है? मसूरी में। क्या कहा जाता है इसको? लबजना बोलते हैं लोग। लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एडमिनिस्ट्रेटिव एकेडमी, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म होता है। तो किस नगर निगम को चुना गया है? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। मुझे ए भी मिल रहा है, मुझे बी भी मिल रहा है। चलिए, आंसर सभी लोग करते रहेंगे और संख्या बढ़ाएंगे, लाइक शेयर करते रहेंगे। चलिए, क्या इसका आंसर? इसका आंसर है ए, इंदौर नगर निगम। क्या है इसका आंसर? इसका आंसर है इंदौर नगर निगम को चुना गया है। ये वहां पर जाकर ट्रेनिंग देगी स्वच्छता की। हमारे यहां एमपी में कितने नगर निगम हैं? 16। 18 मत करना, क्योंकि 2 सिर्फ अभी प्रस्तावित हैं, बने नहीं है। वर्तमान में एमपी में 16 नगर निगम है, ठीक है, याद रखिएगा। अभी इंदौर नगर निगम की कमिश्नर है प्रतिभा पाल, और महापौर तो कोई है ही नहीं, कमिश्नर ही संभाल रहे हैं, क्योंकि कब से टर्म खत्म हो गया है, चुनाव अब हो रहे हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के किस जिले में खुदाई के दौरान मुगल कालीन चांदी और तांबे के सिक्के हाल ही में मिले हैं? आगर मालवा, शाजापुर, होशंगाबाद, होशंगाबाद का नया नाम भी लिख लो साइड में, याद रहेगा सभी को, नर्मदापुरम और हरदा। कहां पर मुगल कालीन सिक्के मिले हैं? अभी हाल ही में जब खुदाई हुई तो वहां पर क्या हुआ कि मुगल कालीन सिक्के मिले हैं। चलिए जल्दी, सभी का आंसर आते रहना चाहिए। बी शाजापुर, होशंगाबाद, बी। चलिए जल्दी, ए। चलिए, आंसर आते रहना चाहिए सभी का, और लाइक शेयर सभी करते रहेंगे। चलिए, आंसर क्या है? इसका आंसर है ए, आगर मालवा में मिले हैं। कहां मिले हैं? ए, आगर मालवा में मिले हैं, ठीक है, याद रखिएगा, आगर मालवा में। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना अंतर्गत चयनित मध्य प्रदेश के जिलों में निम्न में से कौन सा नहीं है? एग्जाम में यही ध्यान रखना कि कौन सा नहीं है, पूछा गया है। डिंडोरी, सीहोर, हरदा, दतिया। स्वामित्व मतलब कि जो पट्टे हैं भूमि के, वो आपको देना, उसको अधिकार पत्र का नाम दिया गया है। अधिकार अभिलेख, अधिकार पत्र का नाम मिला गया है। मयंक जी, बहुत सी चीजें हो जाती है, पता नहीं चलता है। साइट विजिट किया करिए, agar.mp.nic, उससे होता ही है। चलिए जल्दी, कौन सा जिला उसमें नहीं है? डी, दतिया बता रहे हैं सभी लोग। कौन सा जिला उसमें नहीं है? चलिए सभी लोग आंसर करेंगे। जी, इसका सही जवाब है डी, दतिया। दतिया जो है वो नहीं है। अगला है, मध्य प्रदेश अन्य पिछड़ा वर्ग विभाग यानी ओबीसी विभाग द्वारा किस जाति हेतु देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया है? एक बोर्ड बनाया है, ओबीसी जो संघ है उसने एक बोर्ड बनाया। बोर्ड का नाम क्या दिया है? देवनारायण बोर्ड। क्या दिया है? देवनारायण बोर्ड। तो किस जाति के लिए बनाया गया है? बंजारा, गुर्जर, पवार या खाती? किसके लिए बनाया गया है? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। किसके लिए देवनारायण बोर्ड का गठन किया गया है? चलिए, गुर्जर आंसर आ रहा है एक। चलिए जल्दी, गुर्जर। चलिए, इसका आंसर क्या होगा? बी, गुर्जर के लिए बनाया गया है, ठीक है। बंजारा जो है ये एक जनजाति है, ये घुमंतु जनजाति मानी जाती है, घूमते रहते हैं इधर उधर। और कंघी के आविष्कारक, जो कॉम्ब होता है ना, कंगा जो हम करते हैं, कंघी के आविष्कारक यही है। इन्होंने ही कंघी का आविष्कार किया था। बहुत ही श्रृंगार प्रिय जनजाति मानी जाती है, महिलाएं बहुत श्रृंगार करती हैं और पुरुष भी जो है वो काफी सज संवर कर निकलते हैं। तो ये बंजारा जनजाति के बारे में प्रचलित है, और ये अपने आप को सिखों के बहुत करीब मानते हैं। याद रखना, सिख के बहुत करीबी होते हैं, मतलब खुद को मानते हैं। मध्य प्रदेश के किस जिले के जंगलों में ब्लैक पैंथर देखा गया? ब्लैक पैंथर, सिवनी, सीहोर, ग्वालियर, मंडला। ब्लैक पैंथर जो कि मान रहे थे कि विलुप्त हो चुका था, लेकिन हाल ही में एमपी के एक जंगल में ब्लैक पैंथर को जो है वो देखा गया था, जो न्यूज बन गई थी, ठीक है। क्या देखा था आप लोगों ने? आप लोगों ने बचपन में देखा होगा, एक
सीरियल आता था जंगल बुक, मोगली बोला जाता था जिसको। जंगल बुक किसकी लिखी हुई बुक है? रुडयार्ड किपलिंग की। ये भी पूछ सकता है वो, याद रखना। जंगल बुक किसकी बुक है? रुडयार्ड किपलिंग की। तो जंगल बुक में एक कैरेक्टर था बगीरा, वो वही ब्लैक पैंथर, ठीक है, उससे समझ जाना, ये बगीरा वही ब्लैक पैंथर है। कहां देखा गया है? सी, ग्वालियर के जंगलों में इसको देखा गया है, बगीरा को। अगला है, सिंगल यूज प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने हेतु देश में पहली बार आईपीएल पर प्लास्टिक प्रीमियर लीग प्रारंभ की गई। इंदौर, भोपाल, रायपुर, देहरादून, किसने की? प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक लीग प्रारंभ कर दी है। किसने प्रारंभ की? जल्दी बताएं, किसने प्रारंभ की? सभी का आंसर आते रहना चाहिए। किसने प्रारंभ की? इंदौर। चलिए जल्दी, और आज संख्या कम है, संख्या बढ़ाओ, और जो भी लोग लाइव हैं एटलीस्ट जल्दी लाइक करो, ठीक है। घाटी गांव में, जी हाँ, घाटी गांव अभ्यारण्य में देखा गया था, जो ग्वालियर में आता है, बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, सही बात है। इसका आंसर है इंदौर। इन्होंने इंदौर प्लास्टिक लीग के नाम से चालू की थी। एक लेंटन चौराहा है इंदौर में, वहां पर भी प्लास्टिक की जो वेस्ट बॉटल्स है उनको इकट्ठा करके एक लैंटन जैसा बनाया गया है, ताकि देखें कि हम प्लास्टिक से कहां जा रहे हैं। तो वो भी इंदौर में नवाचार हुआ, ये भी याद रखना। अगला है, हाल ही में मध्य प्रदेश के किस व्यक्ति को एक्स-सिटू संस्थान हेतु प्राणी मित्र का अवार्ड प्रदान किया गया है? अजय गोयल, पुष्पेंद्र तिवारी, अतुल गुप्ता, आनंद सक्सेना। ये प्राणी मित्र अवार्ड हम पहले भी कर चुके हैं, अब किसके लिए मिला है ये भी बता दिया मैंने, एक्स-सिटू संस्थान के लिए। तो प्राणी मित्र अवार्ड किसको मिला है बताओ? ये मैं आपको बता चुका हूं, ये हम कर चुके हैं, इसको रिपीट कर चुके हैं, मतलब एक बार। तो ये तो गलत मत करना, आनंद सक्सेना। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, अतुल गुप्ता को मिला है, ठीक है। और जिसके भी जो गलत जा रहे हैं ना, नोट कर लेना ताकि ये आपको याद रहेंगे। अगला है, मध्य प्रदेश स्थित किस संस्थान ने अमेरिका के डेनवर विश्वविद्यालय के साथ एमओयू, मतलब मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग या मेमोरेंडम ऑफ अंडरटेकिंग भी कहते हैं कुछ कुछ लोग, ये साइन किया है? आईआईएम इंदौर ने, आईआईटी इंदौर ने, मध्य प्रदेश पर्यटन निगम ने, या भोपाल स्मार्ट सिटी कॉर्पोरेशन में? अमेरिका की डेनवर यूनिवर्सिटी के साथ किसने टाई अप किया है? जल्दी बताएं, अमेरिका की डेनवर यूनिवर्सिटी के साथ किसने टाई अप किया है? आईआईएम इंदौर बता रहे हैं, ठीक है। चलिए जल्दी, अमेरिका की डेनवर यूनिवर्सिटी के साथ किसने टाई अप किया होगा? चलिए जल्दी, सी, सी, ए, सी। चलिए आंसर सभी के आते रहना चाहिए। अमेरिका की डेनवर के साथ किसने टाई अप किया है? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, आईआईएम इंदौर, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट इंदौर ने किया है, याद रखिएगा। अगला है, केंद्र सरकार द्वारा मध्य प्रदेश सहित अन्य कितने राज्यों में स्टार्स योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की है? 3, 6, 9, 11। स्टार्स योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी प्रदान की है। जल्दी, कितने जिलों में स्टार्स योजना के क्रियान्वयन की मंजूरी मिली है? 11 देख लेते हैं। चलिए जल्दी, 6, ठीक है। चलिए जल्दी जल्दी, डी, डी, बी, 11, डी। चलिए जल्दी, कैन प्लीज एक्सप्लेन द क्वेश्चन इन इंग्लिश? ओके, आई विल। अभी वो काम चल रहा है उस पर, मैं फिर भी कोशिश करता हूं कि मैं कर दूं। चलिए बी, बिल्कुल 6 वाले बिल्कुल सही है, जिनका भी आंसर 6 है वो बिल्कुल सही है। अगला है, वर्ष 2019 के लिए विश्वामित्र पुरस्कार से सम्मानित श्री शरद जपे किस खेल के प्रशिक्षक हैं? फेंसिंग, मलखम, खो खो, रोइंग। शरद जपे, who has won Vishwamitra Award in 2019, is related to which sports? किस स्पोर्ट्स से है ये? कितने सर? इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा कल, सिर्फ करंट का, ठीक है। परसों से आयोग रिपीट करेंगे हम लगातार, तेजी से आयोग, यूनिट 10 आपकी आयोग। चलिए जल्दी जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। किसके लिए मिला है विश्वामित्र अवार्ड शरद जपे को? यह भी मैं करवा चुका हूं आपको। खो खो, खो खो, सी, खो खो। चलिए इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, खो खो के लिए।
अगला है मध्य प्रदेश विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष कौन हैं, यानी हु इज द लीडर ऑफ अपोजिशन इन एमपी लेजिस्लेटिव असेंबली? कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, अजय सिंह, कांतिलाल भूरिया। ठीक है, बताओ कौन है? ए कमलनाथ, कमलनाथ, कमलनाथ। चलिए, जब यह प्रश्न था तब कमलनाथ थे, अब कौन बन गए हैं? गोविंद सिंह। अब कौन बन गए हैं? गोविंद सिंह, जो भिंड से हैं। कहां से हैं? भिंड से। अब कौन बन गए हैं? गोविंद सिंह, जो भिंड में है, लेकिन इसके पहले कौन थे? कमलनाथ। ठीक है, याद रखना। इन्होंने जो है ये, इनके पास पीसीसी मतलब प्रदेश कांग्रेस का पद भी था, अध्यक्ष का, और नेता प्रतिपक्ष भी था, तो इन्होंने एक पद छोड़ दिया है, अब गोविंद सिंह बन गए, डॉक्टर गोविंद सिंह। अगला है आईसीसी के एम्पायर के एलीट पैनल में शामिल किए गए सबसे युवा एम्पायर नितिन मेनन मध्य प्रदेश के किस जिले के निवासी हैं? भोपाल, बड़वानी, इंदौर, जबलपुर। नितिन मेनन हु हैज बीन सिलेक्टेड इन द पैनल ऑफ आईसीसी एम्पायर्स कमिटी, ही इज रिलेटेड टू विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ एमपी? किससे रिलेटेड है ये? भोपाल, बड़वानी, इंदौर, जबलपुर। नितिन मेनन किससे संबंधित है? चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। नितिन मेनन का संबंध किस जिले से है? एमपी के कहां से है ये? आईपीएल में बहुत छाए हैं ये, आईपीएल में बहुत सारे मैचों में एम्पायरिंग करते हुए नितिन मेनन दिखे होंगे। डीआरएस जो होता है ना, डिसीजन रिव्यू सिस्टम, इसको लोग धोनी रिव्यू सिस्टम भी बोल देते हैं, डीआरएस, उसकी गुत्थी भी इन्होंने सुलझाई थी, तो बहुत चर्चा में रहे हैं। इनका आंसर क्या है? सी, इंदौर से हैं ये। अगला है रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर परियोजना से उत्पादित विद्युत में से 24% किस मेट्रो परियोजना को दी जा रही है? दिल्ली, मुंबई, जयपुर, लखनऊ। मतलब रीवा में जो सोलर प्लांट लगा है उसमें से जितनी भी बिजली उत्पादित की जाएगी उसका 24% किसी रेलवे मेट्रो को दिया जाएगा। तो वो मेट्रो जो है वो कौन सी मेट्रो को दिया जाएगा, यहां पर यह चर्चा हो रही है। चलिए जल्दी बताएं किस मेट्रो को दिया जाएगा, जल्दी बताएं, लाइव लाइक शेयर करते रहो। किस मेट्रो को दिया जाएगा? चलिए बिल्कुल सही बात है, दिल्ली मेट्रो को दिया जाएगा। दिल्ली मेट्रो जापान की तर्ज पर चलाई गई है और मेट्रो को लाने का काम है ई श्रीधरन। इनको मेट्रो मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है। बीजेपी ने इनको केरल में भी टिकट देकर चुनाव भी लड़वाया था, हार चुके हैं वो। इसका आंसर है दिल्ली मेट्रो। अगला है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना के तहत 250 मेगावाट वाली कितनी इकाइयां स्थापित होंगी? यानी कि 250 मेगावाट की कितनी यूनिट्स लगेंगी रीवा में? बताएं, 2, 3, 4, 5, कितनी यूनिट्स लगाई जाएंगी? जल्दी बताएं, कितनी यूनिट्स लगाई जाएंगी? बी 3। चलिए जल्दी, 3, बी 3। चलिए कितनी यूनिट्स लगाई जाएंगी? सभी लोग आंसर करेंगे। कितनी यूनिट्स लगाई जाएंगी? तो ये लगाई जाएंगी 3 यूनिट। क्यों? क्योंकि 750 मेगावाट का तो है ही वो, और अगर हम 250 को इंटू 3 करेंगे तो इज इक्वल टू 750 हो जाएगा, तो 750 मेगावाट आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 3 यूनिट लगेंगी। अगला है रीवा अल्ट्रा मेगा सौर परियोजना से प्रतिवर्ष लगभग कितना कार्बन उत्सर्जन में कमी होगी? क्यों? क्योंकि हम प्राकृतिक तरीके से बिजली उत्पन्न कर रहे हैं, नवीनीकरण स्रोत है, तो क्या होगा? ऊर्जा मतलब कार्बन के उत्सर्जन में कमी आएगी। तो कितनी कमी आएगी? 7.5 लाख टन, 10 लाख टन, 15 लाख टन या 20 लाख टन? कितनी कमी आएगी कार्बन के उत्सर्जन में, जो है वो कितनी कमी आएगी? जल्दी, बी, सी, डी। सभी लोग ना तुक्का मार देते हो यार, मतलब एक ने बोला तो फिर सबको तुक्का मारना जरूरी हो जाता। थोड़ा सोच समझ के भी लगाओ जरूर, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के लगाया करो यार। चलिए इसका आंसर क्या है? सी, 15 लाख टन। क्या है? 15 लाख टन। अगला है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा जारी उपाय ऐप। ये ऐप है UPAY, उपाय। ये ऐप किस क्षेत्र की समस्याओं के समाधान हेतु है? यानी किस सेक्टर में प्रॉब्लम आई तो ये ऐप लेके आई? व्यापार, बिजनेस, विद्युत, इलेक्ट्रिक,
मतलब एमपीबी, इलेक्ट्रिक बोर्ड, बैंकिंग या एग्रीकल्चर, किसके लिए? कृषि, किसके लिए लेके आए थे? जल्दी बताएं, सभी लोग आंसर करेंगे। किसके लिए लेकर आए थे? ये उपाय ऐप जो लाए हैं ये किसके लिए लेकर आए हैं? चलिए जल्दी, बी, डी, बी, चलिए आंसर करते रहेंगे। किसके लिए उपाय ऐप लेकर आए हैं हम? चलिए सभी लाइव लाइक शेयर तुरंत होते रहना चाहिए। चलिए बी बिल्कुल सही जवाब है, विद्युत इलेक्ट्रिक बोर्ड के लिए लेकर आए थे, उसके उपाय के लिए। अगला है भारतीय रेलवे द्वारा भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड यानी BHEL के सहयोग से किस स्थान पर 1.7 मेगावाट के सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित किए गए हैं? इटारसी, भोपाल, बीना, इंदौर, कहां पर किया गया है? यह भी प्रश्न हम कर चुके हैं रेलवे का कि कहां पर रेलवे ने सोलर प्लांट लगाया है, लेकिन हमने तब BHEL नहीं पढ़ा था। BHEL भोपाल में है। चलिए जल्दी, जल्दी, और सभी लोग जो भी लाइव हैं तुरंत लाइक कर देंगे और शेयर कर देंगे, संख्या बढ़ाएंगे। सी बिल्कुल सही जवाब है, बीना। बीना कहां आता है? सागर डिस्ट्रिक्ट में, यहां पर ऑयल रिफाइनरी है। अगला है मध्य प्रदेश में नई वित्तीय संहिता किस दिनांक से लागू हुई? ठीक है, फाइनेंशियल कोड जो है हमारे यहां पर कब लागू हुआ? नया 1 जनवरी 2020, 1 अप्रैल 2020, 1 जुलाई 2020, 1 नवंबर 2020। कब से हमारे यहां पर नई वित्तीय संहिता जो है वो आई थी? जल्दी बताएं, नई वित्तीय संहिता हमारे यहां पर कब आई? सी, चलिए जल्दी, सभी का आंसर आते रहना चाहिए। नई वित्तीय संहिता कब आई थी? बिल्कुल सही, 1 जुलाई 2020 को नई वित्तीय सुविधा संहिता हमारे यहां पर आई। मध्य प्रदेश के किस शहर में बनने वाली रिंग रोड को भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है? होशंगाबाद यानी नर्मदापुरम, जबलपुर, ग्वालियर, सागर, किस शहर में बनने वाली रिंग रोड को जो है वो क्या कर दिया गया है? भारतमाला परियोजना। कितनी बड़ी परियोजना है भारतमाला, सभी जगहों को क्या जोड़ा जा रहा है? हाईवे से जोड़ा जा रहा है। तो भारतमाला परियोजना जो है तो किस शहर को उसमें शामिल कर दिया गया है? किस शहर के रिंग रोड को जो है वो भारतमाला परियोजना में शामिल किया गया है? बी, जबलपुर, ग्वालियर। चलिए आंसर सबका आते रहना चाहिए। किसको शामिल किया गया है? चलिए इसका आंसर है बी, जबलपुर को शामिल किया गया है। अगला है राज्यसभा चुनाव में वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में से निम्न में से किस नेता का चयन नहीं हुआ था? दिग्विजय सिंह, ज्योतिरादित्य सिंधिया, विपिन पिल्लई या सुमेर सिंह सोलंकी? किसका नहीं हुआ था? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। किसका चयन राज्यसभा में नहीं हुआ था 2020 में? चलिए जल्दी, सभी का आंसर आते रहना चाहिए। सी, विपिन पिल्लई। देख लेते हैं किसका चयन नहीं हुआ है। सी, विपिन पिल्लई। चलिए जल्दी, आंसर आते रहना चाहिए। सी बिल्कुल सही जवाब है, विपिन पिल्लई का चयन नहीं हुआ। देखो, दिग्विजय सिंह कैसे गए थे? इंडियन नेशनल कांग्रेस से। सिंधिया किससे गए हैं? अभी हाल ही में बीजेपी से। सुमेर सिंह किससे गए हैं? बीजेपी से। अब फिर राज्यसभा चुनाव होने वाले हैं तो कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार किसको बनाया है? विवेक तनखा, जो अभी भी कांग्रेस से राज्यसभा सांसद हैं। बीजेपी ने अपने 2 उम्मीदवार बनाए हैं। 2 उम्मीदवार बीजेपी ने बनाए हैं अपने, एक है कविता पाटीदार और एक है सुमित्रा वाल्मीकि। इनको बनाया गया है। अगला है मध्य प्रदेश में लॉकडाउन के दौरान शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए मानव संसाधन विकास मंत्रालय के किस ऐप का उपयोग किया गया था? यानी लॉकडाउन लग गया लेकिन टीचर्स को ट्रेनिंग देना थी, तो जो ह्यूमन एंड रिसोर्सेस मिनिस्ट्री है आपकी, उसने क्या किया था कि उन्होंने एक ऐप बनाया ताकि हम प्रशिक्षण दे सकें। कौन सा प्रशिक्षण था? दिशा, शिक्षा, वसुधा, निसर्ग। बी बिल्कुल सही जवाब है। बी वाले बिल्कुल सही हैं। अगला है मध्य प्रदेश पशुधन योजना के अंतर्गत लाभार्थी यानी बेनिफिशियरी अधिकतम कितने पशुओं का बीमा करा सकते हैं? 20, 30, 40, 50। अधिकतम कितने पशुओं का क्या कर सकते हैं? आप बीमा करवा सकते हैं। जल्दी, कितने पशुओं का बीमा करवा सकते हैं? चलिए जल्दी,
चलिए जल्दी इनको देख लेना। सुमित्रा जी ग्वालियर से नहीं है, जो भी लोग बात कर रहे हैं ना ग्वालियर से नहीं है वो। कितने पशुओं का बीमा किया जा सकता है अधिकतम? चलिए सभी, और लाइक शेयर तुरंत होते रहना चाहिए, जल्दी चलिए जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए आंसर क्या होगा? 50 का। करण की क्लास कल खत्म होगी, फिर आयोग की क्लास शुरू होगी, ठीक है? सब सुन लो अब इसको। अगला है, मध्य प्रदेश के वर्तमान गृह मंत्री कौन है? डॉक्टर प्रभुराम चौधरी, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, डॉक्टर श्री जगदीश देवड़ा या भूपेंद्र सिंह? चलिए जल्दी, कौन है अभी एमपी के गृह मंत्री जो है वो कौन है? चलिए सभी लोग आंसर देंगे। मंत्रिमंडल पढ़ लेना भाइयों, मंत्रिमंडल पढ़ लेना। कभी भले मंत्री नहीं पूछा जाए तो उनके विभाग से कुछ सवाल आता है जो न्यूज में रहा होगा ना, तो आपको याद रहेगा कि यार ये मैंने पढ़ा था। चलिए इसका आंसर है बी, नरोत्तम मिश्रा। नरोत्तम मिश्रा है होम मिनिस्टर, मतलब गृह मंत्री। प्रभुराम चौधरी हैं आपके हेल्थ स्वास्थ्य। जगदीश देवड़ा है आपके फाइनेंस यानी वित्त। भूपेंद्र सिंह है आपके नगरीय आवास अर्बन, याद रखिएगा। अगला है रिलायंस शासन पावर प्लांट कहां है? सीधी, सिंगरौली, रीवा, कटनी। रिलायंस शासन पावर प्लांट जो है वो कहां है? चलिए जल्दी, रिलायंस शासन पावर प्लांट जो है वो कहां पर है? चलिए सभी आंसर करेंगे। रिलायंस शासन पावर प्लांट कहां है? और जो भी लोग लाइव हैं तुरंत लाइक कर दो, शेयर कर दो, संख्या बढ़ाएंगे जल्दी। चलिए जल्दी बी। चलिए जल्दी लाइक शेयर करते रहो, जो भी लोग लाइव हैं वो लाइक कर दो। बी बिल्कुल सही जवाब है, सिंगरौली में। सिंगरौली को मुख्यमंत्री ने सिंगापुर बनाने की बात की थी कि हम इसको एमपी का सिंगापुर बनाएंगे। बात की थी कि हम इसको बहुत आगे तक ले जाएंगे, उन्नत शहर बनाएंगे, माइनिंग का काम है। यहां पर एक बेड़न नाम की जगह जिसको एमपी की एनर्जी कैपिटल भी कहा जाता है। अगला है, चलिए सभी लाइक शेयर करते रहेंगे। अगला क्या है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? सुनीता वर्मा, रितु शर्मा, शोभा ओझा, बबीता नारंग, कौन है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष जो है वो कौन है? मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कौन है? चलिए जल्दी, सी, मध्य प्रदेश राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष बिल्कुल सी है, शोभा ओझा। कांग्रेस सरकार ने बनाया था इनको। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आईफा अवार्ड 2020 का आयोजन किया गया? भोपाल, इंदौर, मांडू, हनुमंतिया। कहां पर आईफा अवार्ड का आयोजन किया गया था? जल्दी, आईफा अवार्ड का आयोजन, जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। सी मांडू देख लेते हैं, बी इंदौर, डी हनुमंतिया। देखो क्या हुआ, इंडियन फिल्म इंडस्ट्री अवार्ड माने जाते हैं ये। भोपाल चुना गया कि भोपाल में एक दिन और इंदौर में एक दिन किया जाएगा, ठीक है। बाद में कैंसिल करके कहा गया कि सिर्फ इंदौर में दिल्ली कॉलेज में किया जाएगा दोनों दिन, और बाद में कोविड को देखते हुए यह हुआ ही नहीं एमपी में। लेकिन अब चूंकि पड़ गए तो आपको बताना पड़ेगा कि इंदौर में पॉसिबल था होना, लेकिन यह हुआ नहीं है, कोविड के कारण कैंसिल हो चुका था, यह नहीं हुआ है। चलिए 50 हो गए हम, अब इसको और आगे तक लेके जाएंगे हम, संख्या बढ़ाएंगे, और लाइक जरूर कर दो जो भी लोग हैं। अगला है, मध्य प्रदेश के किस शहर को सेफ स्मार्ट सिटी एम्पायरिंग अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया? यानी सेफ सिटी है ये, और इसका मैं आपको हल करवा चुका हूं, रिपीट हो रहा है सबके लिए ये वाला प्रश्न। तो सागर, इंदौर, भोपाल, देवास, किसको किस मतलब एमपी में 7 स्मार्ट सिटी बनाई जाएगी। इंदौर, भोपाल, ग्वालियर, जबलपुर, रीवा, सतना, इस प्रकार की 7 सिटी बनाई जाएगी। तो किस सिटी को सबसे सेफ सिटी माना गया है? एमपी की किस सिटी को सबसे सेफ सिटी माना गया है? इसका आंसर है ए, किसको? सागर को। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर कृषि ऑडिटोरियम का निर्माण किया जा रहा है? एग्रीकल्चर ऑडिटोरियम, ग्वालियर, होशंगाबाद, देवास या छिंदवाड़ा? कृषि ऑडिटोरियम कहां पर बनाया जा रहा है? जल्दी बताएं, कृषि ऑडिटोरियम कहां पर बनाया जा रहा है? सभी लोग आंसर करेंगे, और जो भी लोग लाइव हैं सभी लोग लाइक कर देंगे। कृषि ऑडिटोरियम, चलिए जल्दी,
सभी लोग आंसर करेंगे कृषि ऑडिटोरियम, बी, बी, ए। इसका आंसर है ए। ग्वालियर में जो एग्रीकल्चर कॉलेज है उसका नाम है राजा माते विजया राजे सिंधिया कॉलेज, वहीं पर बनाया जा रहा है, ठीक है। और खंडवा के कॉलेज का नाम है भगवत राव। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित होने वाली वायुसेना की पहली महिला पायलट अवनी चतुर्वेदी मध्य प्रदेश के किस जिले से हैं? सागर, रीवा, ग्वालियर, छतरपुर। अवनी चतुर्वेदी किस जिले से हैं? ये पहली फाइटर पायलट मानी जाती है वायुसेना की। किस जिले से है? बहुत फेमस पर्सनालिटी है, बहुत नाम चला था उस समय भी और आज भी चल रहा है। शौर्य गाथा बताएं, अवनी चतुर्वेदी किस जिले से हैं? जल्दी, अवनी चतुर्वेदी किस जिले से हैं? बी, सी, बी। इसका आंसर क्या है? रीवा। अवनी चतुर्वेदी कहां से हैं? रीवा से। अगला है, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जारिन महोत्सव का आयोजन किया गया? निवाड़ी, छतरपुर, बड़वानी, धार। किस स्थान पर जो है वो जारिन या जेरोन भी कहा गया है इसको, जेरोन महोत्सव। जेरोन महोत्सव एमपी में कहां पर हुआ? जल्दी बताएं। एमपी में जेरोन महोत्सव का आयोजन कहां पर हुआ? ए बोल रहे हैं निवाड़ी में। देख लेते हैं। निवाड़ी एमपी का नया डिस्ट्रिक्ट है, सभी को पता है, 52 नंबर का 52 डिस्ट्रिक्ट है ये, जो टीकमगढ़ से अलग हुआ है। कहां से अलग हुआ है? टीकमगढ़ से अलग हुआ है। यहां पर 3 तहसील है, पृथ्वीपुर, निवाड़ी और एक बहुत महत्वपूर्ण तहसील ओरछाओं की राजधानी, बुंदेलाओं की राजधानी माना जाता है जो ओरछा, वो है 52 नंबर का। बिल्कुल इसका आंसर है ए, निवाड़ी। अगला है, मध्य प्रदेश स्थित किस रेलवे स्टेशन को बाल मित्र रेलवे स्टेशन के रूप में विकसित किया जाएगा? हबीबगंज। इसका नाम रख दिया गया रानी कमलापति। हबीबगंज का नाम क्या है? रानी कमलापति। इसके पहले इसका नाम था शाहगंज। भोपाल, इटारसी, विदिशा। किसको बाल मित्र, यानी बच्चों के लिए काफी अच्छे यहां पर सुविधाएं मिल जाएंगी। तो किसको बाल मित्र रेलवे स्टेशन की बात की जा रही कि बाल मित्र रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया है? चलिए जल्दी सभी लाइव शेयर कर दो। बाल मित्र रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया है? सभी लोग बताएंगे बाल मित्र रेलवे स्टेशन किसे बनाया गया है। चलिए आंसर है इसका सी, इटारसी। इटारसी नर्मदापुरम यानी होशंगाबाद डिस्ट्रिक्ट में है और एमपी का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन इटारसी को ही माना जाता है। अगला है, मध्य प्रदेश के कितने जिलों में महिला डाकघर की स्थापना की जा रही है? 6, 13, 20, 24। महिलाओं का डाकघर, यानी वहां पर काम भी महिला ही करेंगी, वहां पर जो अधिकारी और कर्मचारी रहेंगे महिला ही रहेंगे और महिलाओं का ही खाता खोलेगा। जैसे महिला बैंक हमने खोली थी वैसे ही। तो महिला डाकघर की स्थापना जो है वो कितने शहरों में या जिलों में की जा रही है? जल्दी बताएं। महिला डाकघर सी, 20 देख लेते हैं। बिल्कुल इसका आंसर क्या है? सी, 20 डिस्ट्रिक्ट्स में की जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने कौन सी बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री की शपथ ली? 3, 4, 5, 6। मामा के नाम से प्रसिद्ध, आजकल खुद को नया नाम दे दिया है खिलौने वाले मामा। अभी क्या कर रहे हैं? ये खिलौने इकट्ठा कर रहे हैं बच्चों के लिए और बांट रहे हैं लोगों में। कितनी बार सीएम ने शपथ ली है? जल्दी बताएं। जल्दी, सीएम ने कितनी बार शपथ ली है? जल्दी। 4। इसका आंसर क्या है? 4 बार। मध्य प्रदेश के किस स्थान पर राष्ट्रीय जल सम्मेलन 2020 का आयोजन किया गया? हनुवंतिया, महेश्वर, होशंगाबाद, भोपाल। राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां पर बनाया गया था? जल्दी सभी लोग, संख्या कम नहीं होना चाहिए, लाइव शेयर करते रहेंगे। राष्ट्रीय जल सम्मेलन जो है वो कहां पर बनाया गया? जल्दी, राष्ट्रीय जल सम्मेलन कहां पर मनाया गया? डी, ए, भोपाल, डी। चलिए मैंने समझाया था तो बाकी के लोग तो मान गए हैं, लेकिन 1-2 लोग अभी भी हैं जिनको नहीं समझ में आया है। इसका आंसर है डी, भोपाल। जल सम्मेलन यहां था और जल महोत्सव हनुवंतिया में था। ठीक है, तो इसको याद रखना। दूसरी बार फिर बता रहा हूं, हनुवंतिया में जल महोत्सव था और भोपाल में राष्ट्रीय जल सम्मेलन था, जो मैंने पूछा आपसे। अगला है, मध्य प्रदेश के किन शहरों में सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए पेरिशेबल कमोडिटी हब की स्थापना की जा रही है? इंदौर, देवास, इंदौर, भोपाल, भोपाल, सीहोर, खंडवा, खरगोन। कहां पर सब्जियों के एक्सपोर्ट को बढ़ावा देने के लिए यह घोषणा की जा रही है? जल्दी बताएं।
कहां पर की जा रही है घोषणा? सब्जियों के बढ़ावा देने के लिए। जल्दी, सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह घोषणा की जा रही है। ए चलिए जल्दी, सब्जियों के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कहां पर यह घोषणा की जा रही है? इंदौर भोपाल, इंदौर भोपाल। चलिए इसका आंसर है बी, इंदौर और भोपाल। अगला है, मध्य प्रदेश के किस हॉकी खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय हॉकी महासंघ द्वारा 2019 के राइजिंग स्टार ऑफ द ईयर के पुरस्कार से सम्मानित किया है? विवेक आदर प्रसाद, अरमान कुरैशी, शिवेंद्र सिंह या रैक्स नॉरिस? किसे दिया गया है राइजिंग पुरस्कार, यानी उभरता हुआ सितारा? किसे यह पुरस्कार दिया गया है? ए। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। पहली बात तो जो हॉकी खिलाड़ी हैं वो याद कर लेना भाई, प्रश्न बनते हैं। इस बार कांस्य पदक जीत के लाए हैं, महिलाएं भी अच्छा खेली ओलंपिक में। इसका आंसर क्या है? ए, विवेक आदर। साइकिल वाली बाई के नाम से प्रसिद्ध मध्य प्रदेश की किस वयोवृद्ध ट्रैफिक वार्डन का हाल ही में निधन हो गया? अमृतालाल, शशिबाई ठाकुर, निर्मला पाठक, रचना शर्मा? किसका निधन हो गया? जल्दी बताएं, किसका निधन हो गया था? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। किसका निधन हुआ था जो ट्रैफिक संभालती थी? किसका निधन हुआ? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। बिल्कुल सी, निर्मला पाठक। ये पुलिस की वो आर्मी टाइप की कुछ ड्रेस होती थी इनकी, वो पहन के, और बुजुर्ग लेडी थी, ट्रैफिक संभाल लेती थी। भोपाल में अधिकतर देती थी, इंदौर में भी इन्होंने संभाला। आमना सामना भी एक बार हुआ, इनके जज्बे को सलाम करता था और कोई किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि ट्रैफिक का रूल तोड़ दे। काफी एजेड थी लेकिन बहुत अच्छे से ट्रैफिक को हैंडल कर लिया था इन्होंने। मध्य प्रदेश के किस शहर में रानी कमलापति की प्रतिमा का अनावरण किया जाएगा? इंदौर, राजगढ़, सीहोर, भोपाल? रानी कमलापति की प्रतिमा कहां लगेगी? चलिए जल्दी, लाइव शेयर करते रहेंगे और संख्या कम नहीं होनी चाहिए। रानी कमलापति की जो स्टेचू है वो कहां लगाई जाएगी? जल्दी, रानी कमलापति स्टेचू कहां लगाई जाएगी? डी, सी? आंसर है डी, भोपाल। हबीबगंज रेलवे स्टेशन का नाम भी इनके नाम पर हो चुका है। अगला है, भारत माला परियोजना के अंतर्गत बनने वाले चंबल एक्सप्रेसवे, जिसको अटल प्रोग्रेसवे बोला गया है, मध्य प्रदेश के अटल पथ कितने जिलों से गुजरेगा? 2, 3, 4, 5। जो चंबल प्रोग्रेसवे था अटल जी के नाम पर कन्वर्ट कर दिया गया, वो एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? चलिए सभी आंसर करेंगे, लाइव शेयर करते रहेंगे। एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरेगा वो चंबल एक्सप्रेसवे? जल्दी, चंबल एक्सप्रेसवे एमपी के कितने जिलों से होकर गुजरेगा? चलिए बिल्कुल 3, भिंड, मुरैना, श्योपुर। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा नकली दवाओं के विरुद्ध कौन सा अभियान प्रारंभ किया गया है? जीवन रक्षा, जीवन युद्ध, शुद्ध संजीवनी, शुद्ध के लिए युद्ध? मतलब कि नकली दवा नहीं बनाई जाएगी, उसके लिए किया गया है। चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। चलिए जल्दी, डी, शुद्ध के लिए युद्ध बिल्कुल सही जवाब है। डी बिल्कुल सही जवाब है, शुद्ध के लिए युद्ध। अगला है, वर्ष 2020 में मध्य प्रदेश में आदिवासी महोत्सव का आयोजन किस जिले में किया गया? शहडोल, मंडला, छिंदवाड़ा, झाबुआ? आदिवासी उत्सव और विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? 9 अगस्त को विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। जो अपने आप को मूल निवासी कहते हैं, ये विश्व आदिवासी दिवस कब मनाया जाता है? तो 9 अगस्त को मनाया जाता है, याद रखिएगा। ये प्रश्न भी याद रखना। और प्री में कौन कौन से टॉपिक इंपोर्टेंट है उसका वीडियो डाल दिया है मैंने, उसको देख लीजिएगा। बी, मंडला कहां पर मनाया गया है? ये आदिवासी उत्सव जो है वो कहां पर मनाया गया है? इसका आंसर क्या है? बी, मंडला में मनाया गया है। रेंगोलिन की रेडियो टैगिंग करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन सा है? यूपी, एमपी, वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल या असम? रेंगोलिन जीव होता है, उसकी रेडियो टैगिंग हमने कर दी, तो किस राज्य ने यह करना शुरू किया था? चलिए जल्दी, बी। चलिए सभी आंसर करेंगे
और संख्या बढ़ाते जाएंगे। किसने रेडियो टैगिंग की शुरुआत की थी? रेंगोलिन के। चलिए आंसर क्या है? बी, अपना मध्य प्रदेश। अगला है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना में उल्लेखनीय कार्य हेतु मध्य प्रदेश को कितनी श्रेणियों में राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? 1, 2, 3, 5। कितनी श्रेणी में एमपी को राजकीय पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के तहत एमपी को कितनी बार अच्छा काम करने के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? जल्दी बताएं, कितनी बार हमें राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है? सी वाले बिल्कुल सही है, 3 बार मिला है। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा कोविड-19 मरीजों की मॉनिटरिंग के लिए कौन सा ऐप विकसित किया गया है? आरोग्य सेतु, आरोग्यम, सार्थक, समर्थ। बताएं कौन सा ऐप विकसित किया गया था कोविड के लिए? चलिए जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे। ए, ठीक है, वेरी गुड। चलिए जल्दी, सी, ए, चलिए सी, बी, ए। चलिए ए वालों कुछ तो सोचो यार, मैं बोल रहा हूं मध्य प्रदेश सरकार ने, ये तो केंद्र सरकार का था यार, मध्य प्रदेश सरकार का था सार्थक। आंसर क्या है इसका? सार्थक है। एमपी का जो ऐप था उसका नाम था सार्थक और केंद्र ने जो ऐप बनाया था उसका नाम था आरोग्य सेतु। ठीक है, याद रखिएगा। और ये ऐप भी बिल्कुल माशाअल्लाह बनाया गया था, आरोग्य सेतु ऐप। मतलब चलना नहीं चलना बराबर था इसका, बिल्कुल बराबर था कि ये चल रहा है या नहीं चल रहा है, एकदम बराबर था ये। इसमें विवाद भी उठा था कि किसने बनाया, कितना खर्चा आया, आरटीआई लगाई थी तो गवर्नमेंट ने बताया नहीं था। कोविन ऐप जो है वो कोविड की मॉनिटरिंग के लिए नहीं था, वो कोविड के वैक्सीनेशन की मॉनिटरिंग के लिए था। तो शब्दों में फेर हो जाएगा। और वो कोविन, ये वाला कोविन था, डब्ल्यू वाला, ठीक है, तो वो उसके मॉनिटरिंग के लिए था। तो ये आरोग्य सेतु तो बस भगवान भरोसे चल रहा था। अगला है आईक्यू एयर संस्था। ये एक संस्था है, इसने एक रिपोर्ट जारी की, उसके अनुसार मध्य प्रदेश का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा है? सबसे ज्यादा पॉल्यूशन जो है वो एमपी में किस शहर में है? सिंगरौली में, शहडोल में, कटनी में या रीवा में? और निकाला किसने? आईक्यू एयर संस्था। किसने निकाला है? आईक्यू एयर संस्था ने निकाला है। किस जिले में था सबसे ज्यादा पॉल्यूशन? जल्दी बताएं। ए। और पॉल्यूशन बोर्ड वाले तो अपने ज्यादातर छुट्टी पे ही रहते हैं, उनको ज्यादा कोई काम रहता नहीं है। तो निकल रही है इंडेक्स, नहीं निकल रही है, सुविधा कैसी है, एयर कैसी है, कोई मतलब नहीं रहता उन लोगों को। चलिए, नहीं सार्थक का आशीष जी मेरा मतलब पर्सनल इशू नहीं था इसमें। तो ये हो गया था आरोग्य सेतु में, मैं कोविड पीड़ित था, खुद मुझे हुआ था कोविड। मैं चेक कर रहा था तो बता रहा था कि आप भी स्वस्थ हो और आपके आने वाले 1 किलोमीटर में कोई भी कोविड वाला नहीं है, जबकि मैं ही था कोविड वाला, मुझे ही था कोविड। वो इसी सूचना दे रहा था मुझे। चलिए ए बिल्कुल सही जवाब है, सिंगरौली। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2020 के अवसर पर मध्य प्रदेश के किस जिले में प्रथम महिला डाकघर की स्थापना की गई? इंदौर, भोपाल, छतरपुर, सागर। कहां पर पहली बार महिला डाकघर बना था? जल्दी बताएं, कहां पर बना था पहला महिला डाकघर? कहां पर बना था? जल्दी बताएं। जल्दी। भोपाल, छतरपुर। बी, भोपाल, छतरपुर। छतरपुर, बिल्कुल छतरपुर में बना था। कहां बना था? छतरपुर में, बिल्कुल सही जवाब। अगला है, मध्य प्रदेश में कोविड-19 का प्रथम संक्रमित व्यक्ति किस जिले में था? उज्जैन, जबलपुर, भोपाल, इंदौर। कोविड का पहला केस एमपी में किस जिले में आया था? बताओ। कोविड का पहला केस एमपी के किस जिले में आया था? सभी लोग आंसर करेंगे। जबलपुर। जबलपुर, बिल्कुल सही जवाब है, जबलपुर में आया था। एक सोनी परिवार को कुछ सदस्य थे, विदेश से आए थे, सबसे पहले केस वही थे, तो जबलपुर इसका सही आंसर है। अगला है, मध्य प्रदेश में कोविड-19 की वजह से प्रथम मृत्यु कहां हुई थी? पहला केस तो जबलपुर में आया, ठीक है, पहली वैक्सीन सिंगरौली में लगाई गई, लेकिन पहली मृत्यु कहां पर हुई? जबलपुर, उज्जैन, छिंदवाड़ा, देवास। चलिए जल्दी। जी हां, ज्वेलर्स थे वो। चलिए जल्दी। बी, उज्जैन। उज्जैन, पहली कोविड से मृत्यु हमारे यहां पर कहां हुई थी? बिल्कुल सही जवाब है बी, उज्जैन में हुई थी। अगला है, मध्य प्रदेश सरकार की बांस रोपण योजना कितने जिलों में संचालित की जा रही है?
मतलब बांस को उगाने की योजना। 4, 5, 7, 9 और बांस एक घास होता है, बार बार बता रहा हूं, बांस हमारे यहाँ सबसे ज्यादा बालाघाट में होता है, बांस विकास प्राधिकरण भी बालाघाट में है, और बांस जो है एक प्रकार की क्या होती है, ग्रास, क्या होती है, घास होती है मेरे भाई, घास। डी जल्दी, बांस रोपण परियोजना कितने जिलों में चल रही है? सी, बी, इसका आंसर है बी, 5। अगला है मध्य प्रदेश की 15वीं विधानसभा में महिला सदस्यों की संख्या वर्तमान में कितनी है? तो 15वीं विधानसभा तो चली गई, लेकिन कितनी थी बताएं उसमें? 14, 16, 20वीं, 22वीं, क्योंकि फिर सरकारी पलट दी गई। जल्दी बताएं कितनी है, कितनी थी? 20, सी 20, बिल्कुल 20 थी। अगला है मध्य प्रदेश सरकार का वर्ष 2020-21 का बजट कितनी राशि का है? मतलब 20-21 की बात हो रही है, ठीक है, 20-21 का बजट कितनी राशि का था? बी 2,17,123 करोड़, 2,25,912 करोड़, 2,41,375 करोड़, 2,52,320 करोड़, कितनी राशि का था? चलिए जल्दी, बी 2,25 बता रहे हो, ठीक है, देख लेते हैं कितनी राशि का था। जल्दी, सी, बी, सी, जल्दी, कितनी राशि का था? इसका आंसर है सी, 2,41,375 करोड़ का था। अगला है मध्य प्रदेश से लोकसभा के किस सांसद का मार्च 2021 में निधन हो गया? नंद कुमार चौहान, आनंद दवे, रविराम धुर्वे, अमित राय, किसका निधन हो गया? किस सांसद का निधन हो गया? अब 21 है नहीं, बिल्कुल पूछा तो जा सकता है कि कितना था वो, लेकिन आपको ज्यादा नहीं पढ़ना है। अब मैं उस समय की पूछ रहा हूं, अभी की बात नहीं हो रही कि अभी कितनी है, अभी वाला कल हम हल करेंगे पूरा। जल्दी बताएं, नंद कुमार चौहान, नंद कुमार चौहान, जी बिल्कुल नंद कुमार चौहान। ये कहां से थे? इसका अगला प्रश्न आ गया तो वो देख लो कि नंद कुमार चौहान मध्य प्रदेश की किस लोकसभा सीट का प्रतिनिधित्व करते थे? खरगोन, खंडवा, रतलाम, देवास, किस लोकसभा सीट से थे? चलो यहां बता दो, अगला प्रश्न आ गया उसका कि नंद कुमार चौहान किस लोकसभा सीट से थे? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, किस लोकसभा सीट से थे? बिल्कुल खंडवा सही आंसर है, खरगोन वाले बिल्कुल गलत हैं। इसका आंसर क्या होगा? खंडवा। अगला है मध्य प्रदेश का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का किस संस्थान द्वारा जारी किया गया था? संचालय कोष एवं लेखा मध्य प्रदेश, योजना आयोग, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालय या सामान्य प्रशासन विभाग? ये वही सामान्य प्रशासन विभाग है जिससे पीएससी बार बार क्या मांगता है? जानकारी। क्या करें आगे हम, छत फंस गई है हमारी वैकेंसी, क्या करें आगे हम, फिर ये जो कहता है वो करते हैं। चलिए बताएं किसने तैयार किया था? जल्दी सभी लोग आंसर बताएंगे, किसने तैयार किया था? सी बिल्कुल सही जवाब है, सी है सही जवाब, आर्थिक एवं सांख्यिकी संचालय। अगला है मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार सकल राज्य मूल्यवर्धन में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक था? प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक या गौण क्षेत्र, किसका योगदान सर्वाधिक था? हम जीडीपी की बात नहीं कर रहे हैं, सकल राज्य मूल्यवर्धन वाली बात कर रहे हैं फिलहाल। किसका योगदान सर्वाधिक था? जल्दी बताएं किसका योगदान सर्वाधिक था? ए प्राथमिक क्षेत्र का, देख लेते हैं, चलिए जल्दी, बी, ए बिल्कुल सही जवाब है, ए प्राथमिक क्षेत्र यानी कृषि वाला। अब मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2021 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भाव पर 2021 में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कितना था? अभी हमने देख लिया किसका योगदान ज्यादा था? प्राथमिक का। तो प्राथमिक का कितना योगदान था? 30.06, 43.93, 20.01 या 46.98, किसका ज्यादा था? जल्दी बताएं किसका ज्यादा था? सभी लोग आंसर करेंगे किसका ज्यादा था। चलिए आंसर आते रहना चाहिए, किसका ज्यादा था? बी
बी, डी, डी। चलिए चलिए, आंसर किसका ज्यादा था? डी, डी, डी। चलिए आंसर सभी करते रहेंगे, किसका ज्यादा था? डी, बिल्कुल डी, 46.98 प्राथमिक क्षेत्र का था। अगला है आपका मध्य प्रदेश आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के अनुसार मध्य प्रदेश के सकल राज्य मूल्यवर्धन में प्रचलित भाव पर वर्ष 2020-21 में अग्रिम में तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान था? आप बताओ। 33.55, 36.06, 43.93 या 46.98? तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान था? जल्दी बताएंगे, तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान था? सभी लोग आंसर करेंगे। तृतीयक क्षेत्र का कितना योगदान था हमारे यहां पर? बिल्कुल ए सही है, 33.55। अगला है आपका वर्ष 2019-20 में मध्य प्रदेश में कुल दुग्ध उत्पादन कितना हजार मीट्रिक टन में रहा था? 19-20 की बात हो रही है कि कितना दुग्ध मीट्रिक टन में उत्पादित हुआ। 14713, 15908, 16423, 17109। कितना हुआ? जल्दी बताएं, कितने हजार मीट्रिक टन दूध का उत्पादन किया गया था? जल्दी बताएं। ए, बी, कितना दूध का उत्पादन किया गया था? बी, बी। चलिए जल्दी, कितना दूध का उत्पादन किया गया था? कितना था? बी, सी, ये था डी, 17109। अगला है स्थिर भाव वर्ष 2011-12 के आधार पर 2019-20 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रही थी? 52,603, 56,832, 62,236, 65,839। कितनी रही थी? हमारी जो प्रति व्यक्ति शुद्ध आय थी वो कितनी रही थी? जल्दी बताएं। सी, बी, चलिए ए, चलिए चलिए आंसर करते रहेंगे। बी, सी, सी। चलिए जल्दी बताएं, कितनी रही थी? कितनी प्रति व्यक्ति आय रही थी? जल्दी सभी लोग आंसर करेंगे, कितनी रही थी प्रति व्यक्ति आय? इसका आंसर क्या है? सी, 62,236। अगला है स्थिर भाव वर्ष 2011-12 के आधार पर 2020-21 मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय कितनी रहने का अनुमान था? 58,425, 56,832, 65,320 या 62,893? कितना था? जल्दी, कितनी रहने का अनुमान था? ए, सी। चलिए जल्दी जल्दी सभी का आंसर आते रहना चाहिए। कितना रहने का अनुमान था? कितना रहने का अनुमान था? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए, 58,425 का अनुमान हमने लगाया था। गुड इवनिंग निशा जी, काफी लेट हो गई हैं आप। ऑलमोस्ट क्लास खत्म कर चुका हूं मैं, अब आप इसको रिपीट मोड पर देख लीजिएगा एक बार। और अगला है स्थिर भाव पर वर्ष 2019-20 की तुलना में 2020-21 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति शुद्ध आय में कितने प्रतिशत की कमी रहने का अनुमान है? 4.71, 5.9, 6.12, 8.35। कितना कमी रहने का अनुमान है? जल्दी बताएं, कितना कमी रहने का अनुमान है? जल्दी सभी लोग बताएंगे, कितना कमी रहने का अनुमान है? सी, ठीक है देख लेते हैं, कितना कमी रहने का अनुमान है? ए, सी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, 6.12 कमी रहेगी। ठीक है, 19 जून की आपकी प्री है, ये आपकी टेस्ट सीरीज है। 41 टेस्ट, 36 यूनिट वाइज, 5 FLT। इसी प्रकार के प्रश्न जो हम कर रहे हैं हल यहाँ पे देखने को मिलेंगे। डिस्क्रिप्शन बहुत अच्छा है, उसको आप देख लीजिएगा। तो आप या तो इस नंबर पे कॉल कर लीजिएगा, करंट अफेयर्स का फ्री है, या फिर ऐप डाउनलोड जो आप करेंगे उस पर आपको इसकी सारी जानकारी मिलेगी। ठीक है, तो ये थी आज की क्लास। डेली जो क्लास होती है वो शाम को 6 बजे, तो कल भी शाम को 6 बजे क्लास है। MP करंट का कल लास्ट क्लास रहेगा, कल MP करंट का लास्ट क्लास है। उसके बाद हम क्या करेंगे? आयोग उठाएंगे। सबसे पहले यूनिट 10 जो आपकी यूनिट 10 है, आयोग उठाएंगे और उसको पहले हल करेंगे। तो कल तो करंट की ही क्लास रहेगी।
कल जो क्लास रहेगी वो करंट की रहेगी, उसको देख लेना, और प्री में कौन कौन से टॉपिक पे पहले फोकस करना है उसका वीडियो मैंने डाल दिया है, वो देख लीजिएगा। ठीक है, तो कल मिलते हैं शाम को 6 बजे। कल करंट की आपकी लास्ट क्लास रहेगी, उसके बाद आयोग शुरू हो जाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।